ने कहा, यज्ञ की पवित्र अग्नि से प्रसन्न होकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में एक सुनहरा पात्र था जिसमें खीर पायस थी। अग्निदेव ने शांत और दिव्य स्वर में कहा, हे राजा दशरथ, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है। इस खीर को तुम अपनी तीनों रानियों में यथाक्रम बांट दो। इस खीर के प्रभाव से तुम्हें ऐसे पुत्र प्राप्त होंगे जो तुम्हारे कुल की कीर्ति को अनंत काल तक बढ़ाएंगे। अग्निदेव इतना कहकर अंतर्धान हो जाते हैं। राजा दशरथ कृतज्ञता से भरकर उस खीर का पात्र ग्रहण करते हैं। अग्निदेव के अंतर्धान होने के बाद राजा दशरथ ने उस दिव्य खीर को अपनी रानियों में बांटना शुरू किया। उन्होंने खीर का सबसे बड़ा भाग अपनी ज्येष्ठ रानी महारानी कौशल्या को दिया। फिर शेष आधे के 2 भाग करके एक भाग उन्होंने अपनी दूसरी रानी कैकेयी को दिया। अंत में बचे हुए भाग को राजा ने माता कौशल्या और माता कैकेयी के हाथों पर रखकर उन दोनों की अनुमति से अपनी सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दे दिया। माता कैकेयी हाथ में खीर लिए कुछ सोच रही थी कि अचानक आकाश से एक चील झपट कर आई और अपनी चोंच में खीर को ले गई। वो तुरंत आकाश में उड़ गई। तब माता कैकेयी व्याकुल हो गई। महाराज दशरथ की प्रेरणा से माता कौशल्या और माता सुमित्रा ने अपनी खीर का थोड़ा थोड़ा भाग माता कैकेयी को दे दिया। तीनों रानियां गर्भवती हुई। महारानी कौशल्या से भगवान श्री राम, माता कैकेयी से भगवान भरत और माता सुमित्रा से भगवान लक्ष्मण और भगवान शत्रुघ्न प्रकट हुए। कपिराज केसरी अपनी सुंदर पत्नी अंजना के साथ सुमेरु पर्वत पर रहते थे। माता अंजना ने पुत्र प्राप्ति के लिए 7 सहस्त्र वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की। प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष ने माता अंजना से वर मांगने के लिए कहा। माता अंजना ने विनय पूर्वक याचना की, करुणामयी शंभु, मैं समस्त सद्गुणों से संपन्न योग्यतम पुत्र चाहती हूं। प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, 11 रुद्रों में से मेरा अंश 11वां रुद्र ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। उन्होंने आगे कहा, तुम एक मंत्र का जाप करो, पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे। इस पवन देव के प्रसाद से ही तुम्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। पार्वती के ईश्वर अंतर्धान हो गए और माता अंजना अंजलि फैलाए शिव द्वारा दिए गए मंत्र का जप करने लगी। उसी समय क्रोधित चील कैकेयी के भाग्य का खीर लिए आकाश में उड़ रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और चील का अंग सिकुड़ने लगा। खीर उसके चोंच से गिर गई। पवन देव पहले से ही तैयार थे। उन्होंने वो खीर माता अंजना की अंजलि में डाल दिया। भगवान शंकर पहले ही बता चुके थे, इसलिए माता अंजना ने तुरंत पवन के प्रसाद रूपी खीर को अत्यंत आदरपूर्वक ग्रहण कर लिया और वे गर्भवती हो गई। वो शुभ घड़ी आ ही गई थी। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, मंगलवार की वो पवित्र वेला जब भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार धरती पर प्रकट होने वाला था। भगवान शिव ने अपने परम आराध्य भगवान श्री राम की अवतार लीला में सहायता करने के लिए अपने अंश 11वें रुद्र के रूप में इस शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में माता अंजना के गर्भ से पवन पुत्र महावीर हनुमान के रूप में धरती पर अवतरित हुए। कथावाचक ने कहा, यह कोई सामान्य जन्म नहीं था। ये एक ऐसा क्षण था जब धरती पर एक ऐसे अद्वितीय योद्धा और भक्त का जन्म हुआ जिसकी भक्ति, बल और बुद्धि का कोई सानी नहीं था। उनका अवतरण न केवल अंजना और केसरी के लिए बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक महान घटना थी। उनके जन्म के साथ ही रामकाज को सिद्ध करने के लिए एक परम शक्तिशाली सहायक का प्राकट्य हुआ। हालांकि कुछ भक्त उनका प्राकट्य चैत्र शुक्ल एकादशी को मघा नक्षत्र में, कुछ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को और कुछ कार्तिक की पूर्णिमा को मानते हैं, पर भावुक भक्तों के लिए अपने आराध्य की सभी पुण्यमी तिथियां श्रेष्ठ है। मुख्य बात यह है कि भगवान शिव ने स्वयं अपनी इच्छा से श्री राम के कार्य को सफल बनाने के लिए अंजना के पुत्र के रूप में धरती पर जन्म लिया।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सियाराम, जय जय सियाराम। भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार के धरती पर कदम रखने के समय प्रकृति पूरी तरह से रमणीय हो गई थी। दिशाएं प्रसन्न थी, सूर्य देव की किरणें सुगंधित और शीतल थी। नदियों में स्वच्छ जल बहने लगा था और पक्षी उत्सुक नेत्रों से अंजना के पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। झरने प्रसन्नता से उछलते हुए गतिशील थे। वनों और वाटिकाओं में विविध रंगों के मनोहर पुष्प खिल उठे थे, जिन पर भंवरे गुंजार कर रहे थे। मंद हवा धीरे धीरे चल रही थी। भगवान शंकर माता अंजना के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और प्राकट्य काल में ही हनुमान जी का सौंदर्य अतुलनीय और अवर्णनीय था। उनकी शारीरिक कांति पिंगल वर्ण की थी। उनके रोम और नेत्र भी पिंगल वर्ण के थे। हनुमान जी बिजली की चमक जैसे अतुलनीय स्वर्ण निर्मित मनोहर कुंडल धारण किए हुए ही माता अंजना के गर्भ से अवतरित हुए। उनके मस्तक पर मणि जटित टोपी शोभा दे रही थी और उन्होंने कौपीन और काश का वस्त्र पहना था। उनके चौड़े वक्ष पर यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था। हाथ में वज्र था और कमर पर मूंज की मेखला सुशोभित थी। अपने पुत्र का अलौकिक रूप सौंदर्य देखते ही माता अंजना आनंद से भर गई। भाग्यवती धरती पर हनुमान जी के कदम रखते ही माता अंजना और कपिराज केसरी के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। हर और हर्ष और उल्लास की लहरें दौड़ पड़ी। देवगण, ऋषिगण, कपिगण, पर्वत, झरने, नदियां, समुद्र, पशु पक्षी और जड़ चेतन सभी पुलकित हो उठे। हर तरफ हर्ष और आनंद का साम्राज्य व्याप्त हो गया था। माता अंजना अपने प्यारे पुत्र हनुमान जी का लालन पालन बड़े मनोयोग से करती थी। कपिराज केसरी भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। जब हनुमान जी खुशी से किलकारी मारते तो माता अंजना और केसरी आनंद से मग्न हो जाते। भगवान हनुमान की बाल क्रीड़ाएं बहुत आकर्षक और अद्भुत थी। एक बार कपिराज केसरी कहीं बाहर गए हुए थे और माता अंजना भी बालक को पालने में लिटाकर जंगल में फल लेने चली गई। बालक हनुमान जी को भूख लगी। माता की अनुपस्थिति में वे हाथ पैर उछाल उछाल कर रोने लगे। अचानक उनकी दृष्टि पूर्व दिशा के क्षितिज पर गई। सूर्य उदय हो रहा था। उन्होंने सूर्य के लाल बिंब को एक लाल फल समझा। तेज और पराक्रम के लिए अवस्था की आवश्यकता नहीं होती। हनुमान जी के रूप में तो माता अंजना की गोद में प्रत्यक्ष प्रलयकारी शंकर 11वें रुद्र क्रीड़ा कर रहे थे। वायुदेव ने पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान कर दी थी। हनुमान जी उछले और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। हनुमान जी को इस प्रकार तेज गति से उड़ते देखकर देवता, दानव और सभी लोग आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि वायुपुत्र के वेग के समान वेग तो स्वयं वायु, गरुड़ और मन में भी नहीं होता। वायुदेव ने अपने पुत्र को सूर्य देव की ओर जाते देखा तो उन्हें चिंता हुई कि कहीं उनका बच्चा सूर्य की तेज किरणों से झुलस न जाए। इस कारण वे बर्फ के समान शीतल होकर उनके साथ चलने लगे। सूर्य देव ने अलौकिक बालक को अपनी ओर आते देखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये पवन पुत्र अपने पिता के वेग से उनकी ओर आ रहे हैं और स्वयं पवन देव भी उनकी रक्षा के लिए साथ चल रहे हैं। सूर्य देव ने इसे अपना सौभाग्य समझा कि भगवान चंद्रमौली ही हनुमान जी के रूप में उन्हें कृतार्थ करने के लिए आ रहे हैं। सूर्य की अग्नि जैसी किरणें शीतल हो गई। हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंचकर उनके साथ खेलने लगे। संयोग से उस दिन अमावस्या की तिथि थी। अमावस्या के दिन राहु सूर्य को ग्रसने आता है। ये उसका नियत कर्म है। राहु अपने नियत कर्म के अनुसार सूर्य देव को ग्रसने के लिए आया। उसने सूर्य के रथ पर बैठे उस तेजस्वी बालक को देखा, पर उसकी परवाह किए बिना वो आगे बढ़ा। राहु को देखकर हनुमान जी को भूख की याद आई। कथावाचक ने कहा, हनुमान जी ने उस काले राहु को एक सुंदर और स्वादिष्ट लाल फल समझकर उसे पकड़ लिया।